हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगा ट्रेडिंग व्यू के बारे में। और आज की मेरी वीडियो रहेगी जिन जिन को ट्रेडिंग व्यू समझ नहीं आता कि कैसे यूज़ करना है और उसको कैसे मतलब आप यूज़ करके अपने टेक्निकल एनालिसिस को और बेटर बना सकते हो। तो उसके लिए मैं आज की वीडियो बनाने वाला हूँ और ये जिन जिन लोगों को चाहिए सीखना है वो ये वीडियो उनके साथ शेयर करो ताकि वो ये लोग वीडियो देख के कुछ सीख पाएँ। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे। तो गाइस देखो, ये है मेरा ट्रेडिंग व्यू। अब इस ट्रेडिंग व्यू पे मैं आपको दिखाऊं, ऐसा कुछ चार्ट्स दिखते हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। और जितना भी हमारा टेक्निकल एनालिसिस रहेगा इस पूरे कोर्स में, वो सारा इस ट्रेडिंग व्यू की ऐप के ऊपर ही रहेगा। मतलब ट्रेडिंग व्यू की आप वेबसाइट भी ले सकते हो, मतलब वेबसाइट पे भी काम कर सकते हो। बाकी कुछ ऐसा नहीं है कि आपको उसको प्रीमियम वर्जन ख़रीदना है, क्योंकि देखो प्रीमियम वर्जन से कोई फ़ायदा नहीं है, ना कोई इसका कोई बेनिफिट है। बस आप ये बेसिक वर्जन लो, अपना लॉगिन करो और लॉगिन करके इसको हम यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे इस पर कोई काफ़ी ज़्यादा हैवी यूजेज नहीं है। तो देखो, मैं इसको स्टार्ट करने से पहले आपको बताऊंगा कि इसमें मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ, सबसे पहले 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। ये जो राइट साइड का पार्ट है, ये एक पार्ट हो गया। देन ये टॉप का पार्ट हो गया, इसको मैं एक सेक्शन में डिवाइड करूँगा। और देन ये लेफ़्ट साइड वाला पार्ट। अब मैं समझाऊँगा कि इस पर कैसे क्या क्या करा जाता है। सबसे पहले मैं एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ राइट साइड पे। राइट साइड पे देखो, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है, ये वॉच लिस्ट। यहाँ पे हमारे सारे स्टॉक्स, इंडेक्सेस जो भी हमने ऐड कर रखे होंगे वो सब कुछ शो होंगे। अब जैसे आप देख रहे होगे फॉरेक्स, क्रिप्टो, सब कुछ शो हो रहा है। अब मान लो मेरे को कोई और सा स्टॉक ऐड करना है, तो मैं ऐड सिंबल पे क्लिक करूँगा और जैसे स्टॉक का नाम है मान लो इन्फोसिस। अब इन्फोसिस का नाम लिखा मैंने और प्लस पे दबा दिया, ये यहाँ पर ऐड हो गया है। अब अगर मान लो मेरे को कोई और सा और ऐड करना हो, फॉर एग्ज़ाम्पल भारती एयरटेल, भारती एयरटेल पे क्लिक करा तो ये भी ऐड हो गया। आप देखो TCS के नीचे इन्फोसिस और भारती एयरटेल आ चुका है। ये हमारा वॉच लिस्ट है। अभी कभी भी हमें एकदम जाना होगा तो हम बस यहाँ पे फटाफट क्लिक करेंगे और शेयर हमारा चेंज हो जाएगा और उसका चार्ट शो होने लग जाएगा। मान लो मेरे को भारती एयरटेल चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करा, दोबारा से भारती एयरटेल। अभी जो उसके नीचे आ रहा है थोड़ा बहुत ये बता रहा है कि आज कितने % डाउन है शेयर। ये परसेंटेज वाइज बता रहा है, ये पॉइंट वाइज बता रहा है। तो ये भी हमारे लिए मतलब आप वैसे भी देख सकते हो जिस पे आप अकाउंट ओपन करोगे, और यहाँ पे भी देख सकते हो। और ये जो हमारा क्लॉक है ये अलर्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो मैंने यहाँ पे एक अलर्ट ऐड कर दी कि प्राइस इसके नीचे जाए, जैसे 1632 के नीचे जाए तो मेरे पे अलर्ट आ जाए। तो बस वो अलर्ट यहाँ पे शो होने लग जाएगा कि मेरा अलर्ट अभी एक्टिव है। जब वो अलर्ट वहाँ पे हो जाएगा तो यहाँ पे बीप बज जाएगी। ठीक है, बाकी ये ऐसा कुछ खास नहीं है। ये डेटा विंडो थोड़ा बहुत दिखाएगा कि कहाँ ओपन करा था, क्या हाई था, क्या लो था, क्या क्लोज था, और कितनी वॉल्यूम अभी तक ट्रेड हो चुकी है, और लास्ट डे के मुकाबले कितना चेंज आ चुका है। और ये कुछ थोड़े ट्रेडिंग आइडियाज़, यहाँ पे कोई ऐसा कुछ खास काम का नहीं है ये सब। बस अब हम आते हैं इस साइड। अब देखो ये जो है ना हमारा, यहाँ पे भारती एयरटेल है। अब यहाँ पे हमारे सिंबल का नाम लिखा होता है। अगर मान लो हम फॉर एग्ज़ाम्पल निफ्टी सर्च करेंगे, अब मैंने निफ्टी लिखा और निफ्टी पे क्लिक करा तो यहाँ पे निफ्टी लिखा हुआ आ गया। ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं है यहाँ पे। अब अगर मान लो मेरे को यहाँ पे नाम चेंज करना है, मेरे को कहीं सर्च नहीं करना, जस्ट अपने कीबोर्ड पे शेयर का नाम लिखना और वो खुल जाएगा। जैसे मान लो मैंने TCS लिखा और एंटर दबाया, अपने आप हो गया ओपन। ये हो गया हमारा कि हम कौन से स्क्रिप्ट पे, कौन से स्टॉक पे, या किसी हम कमोडिटी पे कर रहे हैं, गोल्ड, सिल्वर, या किसी क्रिप्टो पे, किसी कॉइन पे ट्रेड कर रहे हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे शो होगी, उसका नाम। ठीक है, अब आते हैं प्लस का सिंबल। ये होता है कभी हमें कुछ कंपैरिजन करना है तो, ये बहुत रेयरली होता है, इसको मतलब अवॉइड ही करो अभी अब स्टार्टिंग में तो ज़्यादा बेटर है। अब ये आ गया 15 मिनट। अब ये टाइम फ्रेम्स हैं। अब हमें कितने टाइम फ्रेम का चार्ट देखना है। देखो मार्केट ओपन होती है सुबह 9:15 बजे से 3:30 बजे तक, जो कि है इंडियन मार्केट का टाइम। अब उसमें क्या होता है ना, अब अगर मान लो 9:15 बजे मैंने इसका चार्ट लगा दिया 1 मिनट का। अब ये जो एक कैंडल है दिखाता हूँ मैं आपको, 4 अक्टूबर की, आज की जो एक कैंडल 9:15 की, वो एक कैंडल 1 मिनट की शो करेगी। 9:16 पे एक और, 9:17 पे एक और। ठीक है, ये होता है 1 मिनट। अगर मैं इसको लगा दूंगा वन डे, अगर मैं इसका वन डे चार्ट कर दूंगा तो वन डे का चार्ट कुछ ऐसे शो होगा। देखो ये है 4 अक्टूबर 2024 की। अब ये 16 अक्टूबर, ये है 3 अक्टूबर की, सॉरी, ये है 2 अक्टूबर की। 2 अक्टूबर का ऑफ था, ये है 1 अक्टूबर की। आप समझ रहे हो। तो एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट कर रही है।
अगर मैं यहाँ पे इसको 1 आवर कर दूँ तो एक कैंडल 1 घंटे को रिप्रेजेंट कर रही है। आज की डेट पे अगर मैं आऊँ तो आज अगर 4 तारीख को देखो, ये 9:15 बजे बनी कैंडल, 9:15 नीचे आप टाइम देख रहे हो, नीचे टाइम लिखा आ रहा है, ये 10:15, 11:15, 12:15, 1:15। तो ऐसी हमारी लमसम 6 कैंडल्स बनती हैं अगर हम 1 आवर पे देखेंगे। हम इसको 30 मिनट भी कर सकते हैं अगर हम 30 मिनट का देखना है। हम इसको अब यहाँ पे क्या होगा, हर एक कैंडल आधे आधे घंटे की होगी। देखो आज सुबह 9:15 बजे ये बनी एक कैंडल 30 मिनट की 9:15, तो सेकंड बनेगी 9:45, देन बनेगी 10:15। समझ गए आप? ऐसे ही 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट हम जा सकते हैं। हम 1 वीक भी देख सकते हैं, ये 1 वीक पे क्या है, और हम सीधा सीधा 1 मंथ भी देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम 1 मंथ का देख लेंगे, तो ये जो एक पूरी कैंडल है ना, ये 1 मंथ की है, इस अक्टूबर की। ये जो 2 सितंबर नीचे टाइम लिखा आ रहा है और ये जो रेड कैंडल बनी हुई है, ये पूरे सितंबर मंथ की कैंडल है। मतलब पूरे सितंबर मंथ में कैंडल ने ओवरऑल पॉजिटिव रही, नेगेटिव रही, ऊपर गई, नीचे गई, सारा मतलब जितना भी मतलब क्लटर है सब कुछ, सारी वॉइस नॉइज़, इधर उधर की डिस्टर्बेंस, सब कुछ ख़त्म करके एक कैंडल में उसने एक अपना सम शो कर दिया कि हाँ भाई ये उस दिन बेरिश थी, मतलब इस मंथ पूरी बेरिश रही है, जिसने कि हाई लगाया था 4560 का, और उसके बाद ये नीचे आ गई यहाँ पे आपकी 4269 पे। तो ऐसे आप इसको देख सकते हो 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे। तो ये हो गया हमारा टाइम फ्रेम। उसके बाद आ जाती हैं कैंडल्स। अब हम किस टाइप का चार्ट देखेंगे? मोस्टली हम कैंडल्स चार्ट देखते हैं जो भी लगा हुआ है, जिसे हम जैपनीज़ कैंडल स्टिक्स भी कहते हैं। इसके अलावा अगर मैं कोई दूसरा चार्ट प्रेफर करता हूँ तो वो होता है कभी ना कभी लाइन चार्ट। लाइन चार्ट में बहुत कम, लेकिन ट्रेड करने के लिए हमेशा हमें कैंडल स्टिक चार्ट ही चाहिए होता है। और ये देखो ये सारे चार्ट मतलब ऐसे ही हैं, तो हमें हमेशा कैंडल्स पे ही ट्रेड करना है। अब ये जो है ये पार्ट है इंडिकेटर का। अब यहाँ पे मान लो मेरे को कोई सा भी कोई इंडिकेटर चाहिए, मान लो मेरे को वॉल्यूम्स चाहिए, मेरे को वॉल्यूम्स देखनी है, तो मैं यहाँ पे वॉल्यूम का इंडिकेटर लगा दूंगा। तो अब देखो नीचे वॉल्यूम शो होने लग गई मेरे को। समझ गए आप? ये मैं इसको 1 डे पे कर दूँ दोबारा से, तो ये किस दिन कितनी ज़्यादा किस में वॉल्यूम्स थी, तो ये हो गया। अब अगर मान लो मेरे को वॉल्यूम ना देख के देखनी हो मूविंग एवरेज, तो मूविंग एवरेज हम हमेशा एक्सपोनेंशियल यूज़ करते हैं। तो मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल मैंने देखा, यहाँ पे क्लिक करा, ये मेरी मूविंग एवरेज आ गई जो कि है 9 मूविंग एवरेज। इसको मैं चेंज कर सकता हूँ सेटिंग्स पे क्लिक करके। अब मैंने यहाँ पे अगर मेरे को थोड़ा बोल्ड करना है तो मैंने इसको बोल्ड कर दिया, लाइन थोड़ी और बोल्ड हो गई। अब मेरे को कलर चेंज करना, मान लो मेरे को ब्लैक चाहिए, मैंने ब्लैक पे क्लिक कर दिया। मेरे को चाहिए 200 EMA, तो मैंने इसको 9 को हटा के 200 करा और यहाँ पे लिख दिया ओके। अब ये 200 EMA की है मेरी जो आपकी मूविंग एवरेज शो हो रही है। तो यहाँ से मैं इंडिकेटर कर सकता हूँ। बाकी एक रिप्ले का ऑप्शन है, ये हम कभी बैक टेस्ट करते हैं तो काम आता है। बाकी ये अंडू है, अगर हमने कुछ चीज़ कर दी है और हमें वो अंडू करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पे हमारे इसके, जो मतलब सबसे मोस्ट ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है ये वाला पैनल जो कि हमारे लेफ़्ट साइड है, क्योंकि हमें इन्हीं टूल्स का यूज़ करके एनालिसिस करना है। तो देखो मैं आपको पहले सब कुछ बता दूं कि सबसे पहले हमें क्या करना है। हम यहाँ पे बात करते हैं, ये तो है क्रॉस हेयर। क्रॉस हेयर मतलब जहाँ पे हम लेके जाएंगे वो वहाँ के डिटेल्स देगा। फॉर एग्जांपल मैंने इस कैंडल के यहाँ पे हाई पे क्लिक करा, तो आप देखोगे इसके राइट साइड पे बिल्कुल टॉप राइट, यहाँ पे राइट पे दिख रहा है 4295.55। इसने यहाँ का प्राइस बता दिया और नीचे बॉटम पे ये डेट भी बता रहा है। तो इस तरीके से हम इसकी डिटेल ले सकते हैं। और अगर हम इसके बिल्कुल टॉप पे देखें तो वहाँ पे OHLC लिखा हुआ आ रहा है। आप देखना ये जो जगह है यहाँ पे ओपन हाई लो क्लोज ये लिखा आ रहा है और कितने परसेंटेज चेंज है। तो ये हम जहाँ पे भी क्लिक करेंगे हमेशा उसकी, जहाँ पे भी हम ये कर्सर लेके जाएंगे हमेशा चेंज होता रहेगा। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं हमारे इसमें कुछ काम का है, यहाँ पे हमारा कुछ काम करनी है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमारे पे टूल्स मिले हुए, एक ट्रेंड लाइन टूल, जिसे हम ट्रेंड आइडेंटिफाई करेंगे। ट्रेंड कैसे हम मतलब कैसे ट्रेंड आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे हम ट्रेंड लाइन क्रिएट करेंगे, तो ये उसके लिए ट्रेंड लाइन। देन हमारा रे, तो मैं देखो जो जो हमें चाहिए मैं उसको स्टार कर रहा हूँ। मेरे को ट्रेंड लाइन चाहिए, मेरे को रे चाहिए, मेरे को हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, मेरे को हॉरिजॉन्टल रे चाहिए, और यहाँ से मेरे को पैरेलल चैनल चाहिए, ठीक है, और इसमें से और कुछ नहीं चाहिए। अब आ जाते हैं हम इधर, यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, हमें ये टूल चाहिए होगा। उसके बाद यहाँ से हमें कुछ नहीं चाहिए,
और यहाँ पे आ जाओ, ये लॉन्ग पोजीशन मार्क करने का है, ये शॉर्ट पोजीशन। जब भी हम कोई ट्रेड में बाय करेंगे तो हम लॉन्ग पोजीशन का वहाँ पे PNL टूल लगाएंगे, और शॉर्ट करेंगे मतलब सेल करेंगे तो शॉर्ट पोजीशन का लगाएंगे। तो ये उसके लिए है। अब आ जाते हैं इधर, यहाँ से हमें चाहिए होगा, तो हम एक तो रेक्टेंगल हमें चाहिए होता है जोन मार्क करने के लिए, सर्कल ताकि हम फेक आउट को वहाँ पे मेंशन कर सकें, और ये पाथ भी यूज़ कर सकते हैं अभी हम। और हमारा एक है जो कि है यहाँ पे टेक्स्ट, एंकर्ड टेक्स्ट, एंकर टेक्स्ट नहीं, आप कॉल आउट यूज़ करो, और नॉर्मल टेक्स्ट। तो इसके अलावा अभी हमारा कुछ और नहीं, ये हमारा मेजर करने के लिए है। जैसे मान लो मेरे को चेंज देखना है कि प्राइस में कितना चेंज आया, तो मैंने यहाँ पे क्लिक करा, यहाँ से मान लो मैंने यहाँ तक देखा कितने प्राइस की मूवमेंट आई है। तो अब देखो यहाँ पे लिखा है 85.30 पॉइंट्स की मूवमेंट आई है, जो कि 2.03% होता है। ठीक है, तो ये बस हमारा मेजर करने का टूल है। और उसके अलावा अगर मान लो हम नीचे आते हैं मैग्नेट। अब जैसे कि मान लो मेरे को यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, तो मैं लूँगा, मैं मतलब मोस्टली पैरेलल चैनल यूज़ करता हूँ। तो पैरेलल चैनल मैंने यहाँ से क्लिक करा, और मान लो मैंने इसको यहाँ से यहाँ पे मार्क करा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा ना, ये तो मैंने एक विक टू विक मार्क करा है। अगर मेरा मैग्नेट मोड ऑन होता है, जैसे वीक मैग्नेट है, तो मैं देखता हूँ क्या हो रहा है। तो इतना अच्छा काम नहीं करेगा ये, बस ये है कि थोड़ा ध्यान रखेगा कि मतलब सही मार्क हो रहा है या नहीं। अब मैं इसको स्ट्रॉन्ग मैग्नेट कर देता हूँ, मान लो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। अब उसके बाद क्या होगा ना, ये अपने आप ही बिल्कुल करेक्ट लगेगा कि अगर मान लो मैं इसको हवा में छोड़ देता हूँ, नहीं ऐसे नहीं होगा ये हमेशा अपने आप ही, आप देखोगे ना, विक टू विक मार्क होगा, और हमेशा ऐसी जगह मार्क होगा कि एक्चुअल में किसी पॉइंट पे लाई करे। तो बस मैग्नेट का ये काम होता है। अब उसके बाद आते हैं, मैं बताता हूँ ये क्या काम करता है। ये हमारा कुछ नहीं है, ये हमारी लॉक कर देगा सारी ड्राइंग्स को। जैसे मान लो मेरा ये यहाँ पे ये है, और मेरा चलते चलते मेरे से हाथ हिल गया, ठीक है ना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये ना हिले, तो मैंने यहाँ से क्या करा, लॉक कर दी ड्राइंग। अब उसके बाद मैं कितनी बार भी करूँ चार्ट हिल जाएगा, लेकिन ये जो मेरा ड्रॉ करा हुआ एलिमेंट है ये नहीं हटेगा यहाँ से। ठीक है, अब इसको हटाते हैं। अभी बताता हूँ ये क्या काम करता है। ये हमारी ड्राइंग्स को हाइड कर देता है, या मतलब ड्राइंग या इंडिकेटर। जैसे अभी मेरा इंडिकेटर सिर्फ एक ही ओपन हुआ है आपके सामने, 200 EM है। अगर मैंने हाइड इंडिकेटर पे क्लिक करा तो ये जो ब्लैक लाइन है देखो, ये गायब हो जाएगी। ठीक है, अब अगर मैं हाइड ड्राइंग मैंने हटा दिया इंडिकेटर पे से, तो वापस आ गया। अब अगर मैं ड्राइंग पे क्लिक करता हूँ तो मेरी जो ड्राइंग है, ये ड्राइंग जो थी मेरी अभी ट्रेंड लाइन में बनाई थी, वो गायब हो गई। और बाकी अगर हमें कुछ डिलीट करना है तो ये डिलीट का ऑप्शन है। तो बस बेसिक सा यही चीज़ है जो मैं टूल्स यूज़ करने हैं। अब जो मैंने स्टार कर दिया था देखो, वो सारे यहाँ पे ऊपर एक बार पे सब कुछ शो कर रहे हैं। ये मेरे लिए ईजी हो गया, कभी भी कुछ भी मार्क करना है तो मैं इससे मार्क कर सकता हूँ। अब मैं बताता हूँ इसको यूज़ कैसे करना है। अब देखो आपको दिख रहा होगा ये कंसोलिडेशन शो हो रहा है, ये कंसोलिडेशन शो हो रहा है। इस कंसोलिडेशन को मैं कैसे शो कर सकता हूँ, ये जो मैंने बॉक्स से रेक्टेंगल इस पर क्लिक करा, इसको यहाँ से क्लिक करा, और ये देखो इसको मैं ऐसे कंसोलिडेशन शो कर सकता हूँ कि हाँ ये कंसोलिडेशन का मार्क है। या फिर मान लो मेरे को एक रेजिस्टेंस शो करनी है, तो मैंने यहाँ पे ऊपर बना दिया कि एक रेजिस्टेंस है। और इसको और अच्छे से दिखाता हूँ मैं। अब ये 1 आवर पे है देखो। अब क्या कह सकता हूँ मैं कि इसको मैं अच्छे से, कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस थी। देखो बेसिकली लोग क्या करते हैं ना यहाँ पे, अब मैं बताऊँ, यहाँ पे एक लाइन खींच दूँ ऐसे। अब ये जो मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन को ऐसे क्लिक कर दिया। अब ये मेरे को इतनी वैलिड नहीं लगती। देखो प्राइस ने भले यहाँ पे रेजिस्टेंस ली, यहाँ पे रेजिस्टेंस ली, यहाँ पे रेजिस्टेंस ली, बट यहाँ पे एक फेक आउट हुआ है ना, फिर उसके बाद इसके नीचे रहा। तो उससे ज़्यादा अच्छा है कि मैं एक जोन मार्क कर दूं कि हाँ ये एक रेजिस्टेंस का जोन है, या फिर एक सप्लाई जोन है, जहाँ पे प्राइस जब भी आता है रिजेक्शन लेता है। देख रहे हो कितना काफ़ी नीट एंड क्लीन है। और बाकी ये जो एक फेक आउट था, इसको हम कैसे मार्क करेंगे, इसको हमने ये सर्कल लिया, और ये हमारा एक फेक आउट है। और अगर मान लो मैं कुछ मार्क कर रहा है, मैं आपसे होमवर्क के लिए बोलूँ, या फिर कभी आपको कुछ मार्क करना है, तो कॉल आउट पे क्लिक करा, जैसे यहाँ पे क्लिक करा, और इस पर यहाँ पे लिखा, और हमने यहाँ पे लिख दिया फेक ब्रेक आउट। ठीक है, अब मान लो मेरी एंट्री कहीं पे थी। अब मेरा देखो यहाँ पे ना ये था एक
एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं कि 200 EMA को ब्रेक करे इस रेड कैंडल ने, तो मेरा मान लो सेटअप एक्टिवेट होता है कि मैं यहाँ पे शॉर्ट करूँगा। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट वाला जो पोजीशन का है, ये शॉर्ट पोजीशन का PNL टूल लगाया मैंने इस कैंडल के नीचे, क्योंकि ये 1 आवर का है तो मैं थोड़ा टाइम फ्रेम पे कम जाऊँगा, मतलब नीचे टाइम फ्रेम पे आ गया, 15 मिनट्स पे आ गया मैं। अब 15 मिनट्स पे मैंने यहाँ पे अपना PNL टूल लगाया, SL मैंने इस कैंडल के ऊपर लगा दिया और अपना 1:2 मार्क करा। तो आप देख रहे हो 1:2 मेरे को काफ़ी इजीली इस पर अचीव हो गया, जो कि 1.198 इसमें शो कर रहा है, ये देखो। तो इस तरीके से हम PNL टूल मार्क करते हैं, ठीक है ना। ये मतलब कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी, ये मैंने जस्ट आपको लगाने के लिए, मार्क करने के लिए बताया था कि इस तरीके से हम मार्क करते हैं। मैं किसी और शेयर पे चलता हूँ, जैसे कि ITC, अभी ITC है, अब ITC में मान लो 200 EMA का था। अब अगर मेरे को यहाँ पे मार्क करना हो कि ये कंसोलिडेशन थी, कंसोलिडेशन मैं ऐसे मार्क कर सकता हूँ, है ना। क्लोजिंग नहीं दी है, मैं ऐसे बॉक्स बना रहा हूँ। अब ये वाली कैंडल की क्लोजिंग थी, बट हम फिर भी एक दिन और वेट करते हैं, हमारी कहीं ना कहीं यहाँ पे एंट्री। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेता हूँ और मैंने लॉन्ग पोजीशन की कैंडल यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन अपनी इनिशिएट करी, तो मैं लॉन्ग पोजीशन वाले यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे टूल मार्क करूँगा, ऐसे लूँगा मैं शायद से लास्ट डे की कैंडल के नीचे, और अपना 1:2। अब देखो 1:2 कितनी ईजीली आराम से मिल रहा है, ठीक है। तो ये है हमारा कैसे हम PNL टूल मार्क करेंगे। अब अगर मान लो हमें मार्क करना है एक सिर्फ रे, मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ना, ये तो सिर्फ आगे लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ काम करेगी, ये जो ब्लू कलर की लाइन है। बट हमें चाहिए कि ये चीज़ सिर्फ आगे आगे की तरफ काम करे, मतलब सिर्फ राइट साइड में फ्यूचर के लिए। तो हम रे पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो देखो सिर्फ राइट साइड में आया है, लेफ़्ट में कुछ नहीं आया है। और बाकी ये फिबोनाची है, फिबोनाची का मैं आपको बताऊंगा कि फिबोनाची कैसे यूज़ करते हैं। एक रिट्रेसमेंट होता है, जैसे रिट्रेसमेंट में हम ट्रेड भी करते हैं काफ़ी, फिबोनाची गोल्डन लेवल्स होते हैं, तो उसमें हमारी रिट्रेसमेंट टूल काम आता है। कहते हैं कि जब भी कोई प्राइस अपने रिट्रेसमेंट लेवल पे आता है तो वहाँ से वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे क्लिक करोगे जब भी आप, जहाँ पे 1 है यहाँ पे क्लिक करोगे, आई पे क्लिक करोगे तो ये इंडिकेटर हाइड हो जाएगा। अब देखो मैं आपको ये ट्रेड दिखाता हूँ। यहाँ पे मान लो ये वाला पॉइंट लेते हैं हम, अगर अब फिबोनाची मार्क करने का तरीका क्या है ना, अगर आप लॉन्ग कर रहे हो, आप बुलिश हो, तो जो स्विंग लो था वहाँ पे मार्क करो सबसे पहले और स्विंग हाई तक ले जाओ, स्विंग हाई जो कि ये वाला पॉइंट है, ठीक है। अब हमने यहाँ तक मार्क कर दिया। अब जब भी कभी 0.5 पे वो आए या 0.618 पर आए, जैसे 0.5 0.618, ये सबसे ज़्यादा गोल्डन रेशियो मानी जाती है जहाँ से प्राइस हमेशा बाउंस बैक करता है। तो अब देखो यहाँ पे प्राइस 0.5 पे आया और यहाँ पे 0.618 पे आया है, तो यहाँ पे मेरा PNL टूल था, मेरी दोबारा लॉन्ग एंट्री बनी। अगर मैं इसको और आगे एक्सटेंड करूँगा तो दोबारा यही चीज़ बनी। तो ऐसे हम फिबोनाची यूज़ कर सकते हैं। और बाकी रही बात स्टॉक्स कैसे ऐड करने हैं, स्टॉक्स ऐड करने का सीधा तरीका है, यहाँ पे आके प्लस दबाओ और अपना स्टॉक्स जो भी आपको वॉच लिस्ट में डालने हैं वो ऐड करो। बाकी प्रीमियम के लिए मैं आपको मना करूँगा कि प्रीमियम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, कुछ थोड़े शॉर्टकट्स मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो और जैसे मान लो इतना ज़्यादा जूम आउट कर रखा है आपने, अब इसको आपको ठीक करना है, तो आपको क्या करना है, Alt+R, तो आपका देखो कितना अपने आप रीसेट हो जाएगा पिक्चर। और अगर आपको मान लो यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, बट आपके पास यहाँ से नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे आपको शो नहीं कर रही है, तो शॉर्टकट है यहाँ पे ट्रेंड लाइन ऑप्शन T। अब देखो यहाँ पे एक्टिवेट हो गई ना। या फिर मान लो मेरे को यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है तो ऑप्शन H। और अगर मान लो मेरे को यहाँ पे अपना वो चाहिए रे, तो मैं क्या क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा और ऑप्शन J, ठीक है। और अगर आपको कोई भी स्टॉक का नाम सर्च करना है, सीधा कीबोर्ड पे बस स्टॉक का नाम लिख दो और सीधा ओपन हो जाएगा, ITC,
मारुति। और अगर हम मेरे को टाइम फ्रेम चेंज करना है तो ज़रूरी नहीं है बार बार यहाँ जाना है। 1 लिखूँगा तो 1 मिनट, अपने आप देखो नीचे 1 मिनट लिखा आ गया है। अगर मैं डी लिख दूँगा तो डे हो जाएगा, एच लिखूँगा तो आर हो जाएगा, एम लिखूँगा तो मंथ हो जाएगा। अगर मेरे को 15 मिनट्स करना है तो 15 कर दूँगा, 5 मिनट्स कर सकता हूँ, 3 मिनट्स कर सकता हूँ, 1 आवर कर सकता हूँ, 30 मिनट्स कर सकता हूँ। ठीक है, बस मेरे को क्या करना है, जैसे कीबोर्ड पे हम स्टॉक का नाम सर्च कर रहे थे वैसे ही डायरेक्टली बस न्यूमेरिक टर्म डाल देनी है। जैसे 5 मिनट तो 5 क्लिक करा, मिनट्स अपने आप है कि बस एंटर, फिर 5 मिनट का चार्ट ओपन हो गया। तो ये काफ़ी बेसिक सी चीज़ थी। आई होप आपको समझ आई हो कि ट्रेडिंग व्यू हमें कैसे यूज़ करना है, क्योंकि अब ये पूरे कोर्स में हमारे काफ़ी काम आने वाला है। ट्रेडिंग व्यू सारा हमारा टेक्निकल एनालिसिस इसी के ऊपर है। आई होप आज की वीडियो से आपको काफ़ी कुछ समझने को मिला होगा और काफ़ी आपके कंसेप्ट ट्रेडिंग व्यू के बारे में और काफ़ी टेक्निकल एनालिसिस के डाउट्स क्लियर हुए होंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और इस वीडियो को उन सब के साथ शेयर करो जिनको आपको लगता है कि टेक्निकल एनालिसिस सीखने में दिक्कत आ रही है और ट्रेडिंग व्यू चलाने में दिक्कत आ रही है। सो स्टे ट्यून्ड, फॉलो अस, सब्सक्राइब अस एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।